हेलो फ्रेंड्स, एबीसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो एक मीडियाटेक सीपीयू के ऊपर है कि वो मीडियाटेक सीपीयू में जो आईसीज लगी हुई होती हैं वो किस प्रकार की लगी होती है, हम उस आईसीयों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि मीडियाटेक सीपीयू में हम आईसी को कैसे पहचानें। जैसे पावर आईसी होती है, सीपीयू होता है, एएमएमसी होती है, हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने लिख दिया यहाँ पे मीडियाटेक। देखिए, जिस आईसी के ऊपर MT6567 या 68 लिखा होता है वो होता है मेरा सीपीयू। ठीक है, जिस आईसी के ऊपर MT65 67 या 68 लिखा होता है वो होता है सीपीयू। MT63 में होती है मेरी, MT63 से मेरी होती है पावर आईसी। ठीक है, MT63 से मेरी होती है पावर आईसी। MT61 से मेरी होती है नेटवर्क की आईसी। MT61 से होती है मेरी नेटवर्क आईसी। MT66 से मेरी होती है वाईफाई आईसी, वाईफाई की, ब्लूटूथ की और एफएम की आईसी। ठीक है, और MT637 जिस फ़ोन के अंदर MT637 आएगी उस फ़ोन में चार्जिंग आईसी, लाइट की और ग्राफिक की आईसी होती है। ठीक है, और जिस फ़ोन में BQ2457 ये होगी तो ये मेरी होगी चार्जिंग की आईसी। ये चार्जिंग आईसी होती है। ठीक है, लेकिन जिस फ़ोन के अंदर MT63 लगी होगी उस फ़ोन के अंदर BQ2457 नहीं मिलेगी। ठीक है, जिस फ़ोन में चार्जिंग आईसी लगी होगी उस फ़ोन में BQ24257, BQ2429296 ये आईसी नहीं लगी होगी। ठीक है, इसमें चार्जिंग आईसी अलग होएगी, लाइट की आईसी अलग होएगी और ग्राफिक की आईसी अलग होएगी। इसमें तीनों आईसी मेरी अलग अलग दे रखी होंगी। ठीक है, अब इसमें जो डिस्प्ले की आईसी दे रखी होती है ना वो होती है मेरी 16 पिन की। ठीक है, डिस्प्ले आईसी होती है वो अलग से लगी होती है, वो 16 पिन की होती है। उसका नंबर जैसे यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे इस प्रकार SM109 करके, ये 16 पिन की डिस्प्ले आईसी आती है, ज़्यादातर कॉमन आईसी है जो ग्राफिक सेक्शन को लाने के लिए होती है। और हमारी जो लगी होती है वो लगी होती है एक आईसी और बैकलाइट की आईसी, बैकलाइट आईसी ये अलग अलग लगी होंगी। एक लगी होती है हमारी फ़ोन में eMMC आईसी, ये हमारी अलग अलग कंपनी की आती है, जैसे सैमसंग की हो गई, सैमसंग की आती है तो, और अपने किंगस्टन की आती है, और अपनी जैसे लाइक उसकी माइक्रॉन की आती है। इस प्रकार की और हमारी eMMC हमें देखने को जो है वो मिलती हैं। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा ना आपको जो है बॉर्नियो में लेके चलता हूँ और वहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा हम आईसीओ को। ये जो नंबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये नंबर जो है हर एक आईसी के ऊपर लिखे हुए होते हैं, हम उससे पहचान लेते हैं। जैसे सीपीयू के ऊपर लिखा हुआ है MT67 या 68 तो मुझे पता चल जाएगा वो मेरा सीपीयू लगा हुआ है। 63 से मुझे पता चल जाएगा पावर आईसी है। 61 से मुझे पता चल जाता है, लास्ट के 2 वर्ड देखने होते हैं आईसी के ऊपर। तो मैं बॉर्नियो में लेके चलता हूँ, उसमें मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि हम आईसी को कैसे जो है आइडेंटिफाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो है थोड़ा बॉर्नियो में लेके आया हूँ, तो मैं आपको थोड़ा इसमें बताने की कोशिश करता हूँ कि जो मीडियाटेक का सीपीयू में दिखता कैसे है और कैसे हम आईसीओ की जो है आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप इसमें देख सकते हो ये मेरा क्या लगा हुआ है, सीपीयू लगा हुआ है, ये रहा। देखो, तो इसके ऊपर लिखा हुआ भी है MT67। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पे भी MT65, 67 या 68 लिखा होगा वो क्या होगा, सीपीयू होगा मेरा। तो ये मेरा मीडियाटेक का क्या लगा हुआ है, सीपीयू। और इसके ऊपर आप देख पाओ तो इसके ऊपर ये भी लिखा हुआ है मीडियाटेक, ये लिखा हुआ है ना मीडियाटेक। तो ये मेरा क्या है, सीपीयू। ठीक है, तो मैं दोबारा बताता हूँ, जिस आईसी के ऊपर MT67, ये देखो MT67 या MT65 या MT68 लिखा होगा वो क्या होगा, मेरा सीपीयू। सीपीयू के साथ जहाँ पे भी सीपीयू लगा होगा उसके साथ मेरी आईसी होगी eMMC आईसी। ये वाली जो आईसी है मेरी eMMC आईसी है। इस आईसी के अंदर मेरा जो है
सॉफ्टवेयर होगा, जो भी मैं सॉफ्टवेयर, फ़ोटो, जो कुछ भी मैं रखता हूँ अपने फ़ोन में, वो सब मेरा इस आईसी के अंदर होगा। इसको बोलते हैं eMMC आईसी। कहाँ लगी होगी? जस्ट ये CPU के साथ में लगी होगी। इधर CPU के साथ ये eMMC आईसी लगी हुई है। अब आप इधर आओ, तो मैंने आपको जो है एक आईसी बताई थी, वो थी पावर आईसी। तो हम पावर आईसी को कैसे पहचानेंगे? तो पावर आईसी के ऊपर देखिए, तो पावर आईसी के ऊपर लिखा होता है MT63। ये मेरी पावर आईसी है, लिखा है ना MT63। तो इस आईसी के ऊपर ना MT63 लिखा होगा। MT63 मतलब पावर आईसी मेरी, ठीक है। कोई भी मीडियाटेक CPU में अगर पावर आईसी पहचाननी हो तो उसके पास MT63 लिखा होता है। दूसरा, पावर आईसी की पहचान एक और होती है। इस आईसी के पास आप देख सकते हैं बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये कॉइलें वगैरह लगी हुई हैं। तो जो पावर, और यहाँ पे क्रिस्टल भी लगा हुआ है। तो पावर आईसी की पहचान एक ये भी होती है, इसके आसपास बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं और बीच में जो आईसी लगी होती है वो पावर आईसी लगी होती है। और दूसरी पहचान, मीडियाटेक CPU के अंदर इसके ऊपर पावर आईसी के ऊपर जो लिखा होगा वो MT63 लिखा होगा। तो इस आईसी के ऊपर जो है ना MT63 लिखा हुआ है। ये मेरी कौन सी आईसी हो गई? पावर आईसी हो गई। अब जो दूसरी आईसी होती है वो होती है नेटवर्क आईसी। तो नेटवर्क आईसी, इस आईसी के ऊपर लिखा होगा, नेटवर्क आईसी के ऊपर लिखा होता है MT61। जिस भी मीडियाटेक CPU के अंदर जिस भी आईसी के ऊपर MT61 लिखा होगा वो मेरी होगी नेटवर्क आईसी। तो ये मेरी फ़ोन में नेटवर्क की आईसी लगी हुई है MT61। ये मेरी MT61 नेटवर्क आईसी लगी हुई है, ठीक है। तो मैंने पावर बताया, CPU बताया, eMMC बताई पहचान, और ये नेटवर्क आईसी की पहचान ये होगी, इस आईसी के ऊपर MT61 लिखा होगा। अब इधर आओ तो मैं आपको बताता हूँ चार्जिंग आईसी। तो मीडियाटेक चिपसेट के अंदर जो चार्जिंग आईसी होती है वो वैसे तो एक आपको मिलेगी, एक मिलेगी MT637। जो MT637 आईसी होती है ना, वो उसमें चार्जिंग का सेक्शन, लाइट का सेक्शन और ग्राफिक का सेक्शन होता है। लेकिन अगर जिस फ़ोन में BQ24 आ गई, ये भी एक चार्जिंग आईसी है, BQ24 या BQ25, ठीक है। ये चार्जिंग आईसी होती है, ये जो है 24 पिन की आईसी होती है चार्जिंग की, ठीक है। तो अगर ये आईसी आपको जिस फ़ोन में मिल गई, चाहे वो मीडियाटेक का फ़ोन हो, चाहे वो क्वालकॉम का चिपसेट वाला फ़ोन हो, जिस भी फ़ोन के अंदर आपको BQ24 मिल गई या 25 मिल गई, उस फ़ोन के अंदर जो है MT637 नहीं मिलेगी। उस फ़ोन में ना तो चार्जिंग, लाइट और ग्राफिक की आईसी, अलग अलग आईसी लगी होगी। आप इधर देख पा रहे हैं, इधर BQ24 लगी हुई है, ये एक चार्जिंग की आईसी है। और इधर आएंगे तो ये एक लाइट की आईसी है, ये लगी हुई लाइट की आईसी AW9 करके, ये लगी हुई 6 पिन की आईसी होती है ये भी। तो ये लाइट की आईसी लगी हुई है, तो आप इधर देख पा रहे हैं। तो इधर लाइट की आईसी इस मॉडल में अलग है और इस मॉडल में चार्जिंग की जो आईसी है वो अलग लगी हुई है, ठीक है। और ये मेरा CPU हो गया, ये मेरी eMMC हो गई, ठीक है। और इसकी बैक साइड पे चलते हैं थोड़ा सा। तो इसकी बैक साइड पे अगर आप आओ तो ये मेरी पावर आईसी हो गई, और इसमें जो ग्राफिक की आईसी लगी हुई है वो ये लगी हुई है। आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले की जो आईसी है SM5109, ये लगी हुई छोटी सी 16 लाख की आईसी होती है, ये भी 16 पिन की आईसी होती है। ये ग्राफिक की आईसी होती है, ये मेरी कौन सी आईसी लगी हुई है? ग्राफिक की। जो हमारे डिस्प्ले पे जो ग्राफिक्स आते हैं ना, उसके लिए ये आईसी लगी हुई है। अगर आप इधर आओ तो इधर देखोगे, ये मेरे फ़ोन की ब्लूटूथ और FM की आईसी लगी हुई है। जो ब्लूटूथ, वाईफाई, FM होता है ना, उसकी आईसी लगी हुई होती है। इस आईसी के ऊपर पता है क्या लिखा होगा? इस आईसी के ऊपर MT66 लिखा होगा, MT66। मीडियाटेक चिपसेट के अंदर ब्लूटूथ, वाईफाई की अगर आईसी की आप पहचान करोगे तो उस आईसी के ऊपर आपको MT66 लिखा हुआ मिलेगा। तो इस आईसी के ऊपर आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है? MT66। ये ब्लूटूथ, वाईफाई और FM की आईसी हो गई, ठीक है। ये मेरी ग्राफिक की आईसी हो गई, ये मेरी पावर आईसी हो गई, ये मेरा ये वाली आईसी जो हो गई वो मेरी नेटवर्क आईसी हो गई, जिस आईसी के ऊपर 61 लिखा होगा। और ये जो आईसी है ना, ये स्क्वायर में जो देख रहे हो, ये जो मेरा ये 2G 3GPA होता है, प्लस में एंटीना स्विच होता है। मतलब इसके अंदर नेटवर्क के द्वारा आने वाला सिग्नल RX और TX दोनों इस आईसी के अंदर आता है। ये नेटवर्क आईसी लगी, ये 2G 3GPA प्लस में एंटीना स्विच होता है, इसको बोलते हैं FEM, फ्रंट एंड मॉड्यूल आईसी, वो ये लगी हुई है। अगर आप इधर आएंगे तो इसके ऊपर जो है स्काईवर्क का एक सिंबल सा होता है,
इसके ऊपर जैसे 2 लाइन के बीच में एक सिंबल सा बना हुआ होता है, इस वाली आईसी के ऊपर भी इस वाली के जो अगर हम पीए को जैसे पीए को आइडेंटिफाई करना है कि पीए कैसे लगा हुआ है या कैसे है पीए, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको जो है ना इसके ऊपर सिंबल सा बना हुआ होता है, वो पीए होता है। ये वाला जो पीए देख रहे हो ना स्क्वायर में, ये जो है 4G पीए लगा हुआ है, ये हमारा 4G पीए है जो कि 4G नेटवर्क को लाने के काम आता है। जैसे जियो वगैरह की सिम नहीं चल रही होती ना फ़ोन के अंदर, तो आपको इस वाली आईसी पे काम करना है। और अगर आपके फ़ोन में जैसे 2G 3G नेटवर्क नहीं आ रहा, केवल जियो ही जियो चल रहा है, तो उस केस में इस वाली आईसी पे काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये मेरी 2G 3G आईसी लगी हुई है, ये मेरी 4G आईसी लगी हुई है, और ये मेरी नेटवर्क की आईसी लगी हुई है। अब इसमें आप ये देख रहे हो ऑडियो, ये जो है ना ये ऑडियो आईसी तो है, लेकिन ये ऑडियो पीए है। मतलब ये जो हमारा स्पीकर होता है ना, ये स्पीकर के रास्ते में लगी हुई होती है ऑडियो पीए आईसी, जो कि हमारा ऑडियो आईसी होती है ना जो हमारी, वो ऑडियो आईसी जो लो सेट होते हैं उसमें जो ऑडियो आईसी होती है वो पावर आईसी के अंदर ही होती है एक्चुअली में। तो ये जो पावर है ना, इसके अंदर ऑडियो का सेक्शन भी है। तो ये ऑडियो सेक्शन से निकलने वाला जो सिग्नल होता है ना, जो कि इसके थ्रू इसमें जाएगा, और यही आवाज़ बूस्ट होकर ये क्या करेगा, पीए का मतलब क्या है, पावर एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब क्या हो गया, आवाज़ को बढ़ाना। तो ये जो आवाज़ निकलेगी यहाँ से थोड़ी हल्की आवाज़ निकलती है, इस आवाज़ को बूस्ट करके ये हमको जो है स्पीकर के पास देता है, तो इसको बोलते हैं हम ऑडियो पीए। ये हमारा ऑडियो पीए आईसी लगी हुई है, देख रहे हो छोटी सी, ये ऑडियो पीए आईसी लगी हुई है, ठीक है। ये 4G पीए लगा हुआ है, ये मेरी नेटवर्क आईसी हो गई MT61 करके। ये मेरा जो है 2G 3G पीए हो गया, ठीक है। और ये मेरी पावर आईसी हो गई, इसके ऊपर MT63 लिखा होगा। पावर आईसी की पहचान मीडियाटेक CPU में उसके ऊपर MT63 लिखा होगा, और वाईफाई आईसी की पहचान उसके ऊपर MT66 लिखा होगा, ठीक है। और अगर हम थोड़ा इसको बैक करें तो इसकी बैक साइड पे चलते हैं, तो बैक साइड पे ये जो CPU की पहचान होगी मीडियाटेक चिपसेट में, उस पर 671 लिखा होगा। और इसके साथ वाली आईसी होती है ये eMMC आईसी, ये लाइट की आईसी हो गई मेरी, ठीक है। ये मेरा BQ आईसी हो गई जो कि चार्जिंग के लिए आईसी होती है, ठीक है। ये सिम कार्ड ट्रे हो गई। तो इस प्रकार हम मीडियाटेक चिपसेट में जो आईसियाँ लगी होती है ना, उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिफाई कि मीडियाटेक CPU में कौन कौन सी आईसियाँ लगी होती हैं, उसको कैसे हम पहचानते हैं, ठीक है। तो अब मैं जो वीडियो लेके आऊँगा वो क्वालकॉम चिपसेट पे लाऊंगा। क्वालकॉम चिपसेट के अंदर हम आईसियों की कैसे पहचान करते हैं। देखिए, जो सबसे ज़्यादा CPU होते हैं वो 2 तरीके के CPU सबसे चलते हैं, एक मीडियाटेक और एक क्वालकॉम। तो मैंने आज आपको जो बताया वो मीडियाटेक चिपसेट में कैसे हम आईसियों की आइडेंटिफाई करेंगे इसके बारे में बताया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो क्वालकॉम CPU पे आएगी। क्वालकॉम CPU के हम आईसियों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगे, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू।